नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का विश्लेषण बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाला है। पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि माघ मेला कुंभ 2025 कितनी जानें ले चुका है और कितनी जानें लेने वाला है, कोई आंकड़ा नहीं है। 29 जनवरी से 16 फरवरी तक कितनी मौतें हुई, इसका कोई अधिकृत वास्तविक आंकड़ा नहीं है। सरकार आंकड़ों को कम दिखा करके बच जाती है और वह आंकड़े दूसरे हादसों में बढ़ जाते हैं। तो महाकुंभ प्रयाग से लेकर दिल्ली स्टेशन पर हुई तमाम मौतों और तमाम सड़क मार्ग पर हुए दुर्घटनाओं में अब तक कितने 100 लोग मारे गए हैं। 2025 का महाकुंभ जो 144 साल बाद आया बताया जा रहा है, यह कितनी मौतें खा जाएगा, कितने श्रद्धालुओं को खा जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मनुवादी सरकार, डबल इंजन सरकार चल रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और अब दिल्ली में भी डबल इंजन बन गया है। तो जहाँ जहाँ डबल इंजन है वहाँ पर मौतों का तांडव क्या साबित करता है? अगर उन कारणों को सरकार जाहिर करके उन पर रोक नहीं लगाएगी तो यही माना जाएगा कि डबल इंजन ही अपराधी है, व्यवस्था ही दोषी है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक जितनी मौतें, जिसे हत्या कहा जा सकता है, जितनी हत्याएं हो चुकी हैं और कितनी होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली में कल यानी शनिवार को 8 बजे के बाद जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, ट्रेन आनी थी, स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 14 पर प्रयागराज खड़ी थी। इस पर सवार हो करके जाने वाले लोग थे, लेकिन प्रयागराज कब छूटेगी कुछ पता नहीं। घोषणा होती है माइक से कि प्लेटफार्म 14 के यात्री 16 पर चले जाएं। वहां पर स्पेशल ट्रेन आ रही है जो प्रयागराज जाएगी। 14 और 15 पर इकट्ठा भीड़ जिस तीव्र गति से 16 की ओर भागी, उसकी चपेट में कितने लोग आए सही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन छन छन के जो आंकड़े आ रहे हैं, अब तक 21 की मौत हो चुकी है और 45 से अधिक घायल हैं दिल्ली के 3-4 अस्पतालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल, जिसमें कि रेलवे का मंत्रालय भी है, अश्विनी वैष्णव जिसके प्रमुख हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, जब से ये रेल मंत्री बने हैं तब से कितनी मौतें हुई हैं, कितने रेल हादसे हुए हैं। और सच पूछा जाए तो कल जो हादसा हुआ शनिवार शाम का, यह हादसा होता ही नहीं। अगर सरकारी विभागों में तालमेल होता, पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता, सीआरपीएफ के जवान लगे होते और पब्लिक को कंट्रोल करने का तरीका होता, कंट्रोल बोर्ड से तमाम सीसीटीवी के निगरानी जो की जा रही थी, वह लोग अलर्ट होते, तो हम समझते हैं कि यह हादसा होता ही नहीं। रेलवे प्लेटफार्म पर
जितने लोगों को जाना था, यात्रा करना था, जिनके पास टिकट थी, अगर उन्हीं को अंदर आने दिया जाता, बाकी को स्टेशन के बाहर ही रोक दिया जाता, और यह काम असंभव नहीं था। अगर स्टेशन के बाहर भीड़ को रोक दिया जाता तो यह हादसा कतई नहीं होता। और अगर भीड़ उन्मादी हो करके एक दूसरे पर चढ़ते हुए प्लेटफार्म 16 की तरफ भागने लगी कि पहले वह जाकर के अपनी सीट का जुगाड़ कर ले और प्रयागराज सकुशल पहुंच जाए, तो इस क्रम में 13 से अधिक महिलाएं, कुछ बच्चे और कुछ पुरुष हताहत ही नहीं हुए, मौत के मुंह में चले गए। और इसके लिए अगर किसी को जिम्मेदार माना जाए तो रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार माना जा सकता है, रेल मंत्री को, जो कि रेलवे के प्रमुख हैं, इन्हें कसूरवार माना जा सकता है। और इनके इस्तीफे की मांग कल से ही हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस तरह के इस्तीफे की मंजूरी या इस्तीफा देने के लिए कहना इनके नियत में नहीं है। याद कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी रेल हादसा हुआ था और तत्काल लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री पद से। लाल बहादुर शास्त्री का तो वर्षों हो गया, 50 साल से अधिक हो गया, या यूं कहें 60 साल से अधिक हो गया। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो एक हादसे के बाद इन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी के रेल मंत्री तमाम हादसों के बावजूद, अभी थोड़े समय पहले उड़ीसा में बड़ा हादसा हुआ, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफे के पेशकश हुई, पब्लिक ने मांग किया, विपक्ष ने मांग किया, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी की मंजूरी नहीं मिली। और कल शनिवार से ही दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि अब अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा होना चाहिए, विपक्ष दबाव डाल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हठ पर अड़े हुए हैं और हमें लगता है कि अब इस्तीफा होगा भी नहीं। तो ताजा आंकड़ों के तहत 21 की मौतें हो चुकी है, 45 घायल हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह आंकड़ा कहीं ज़्यादा है, 21 और 45 से कहीं ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी की घटनाओं के बाद जितनी सहजता से दिल्ली का चुनाव प्रचार करने लगे थे और आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी कह करके संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, नेहरू को गालियां दे रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मौनी अमावस्या के आंकड़े को छुपाया, बताया जाता है कि 100 से अधिक लाशें सौंपी गई थी लोगों को, बहुत सी लाशों को गंगा में फेंक दिया गया था और मीडिया चुप बैठा रहा क्योंकि मीडिया बिक चुका है। और बिका हुआ मीडिया सिर्फ पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाता है, नकारात्मक खबरों से उसका कोई मतलब नहीं है। जब से मोदी राज आया है तभी से दिल्ली में भी गोदी मीडिया का यही हाल है। कल से YouTube चैनल और तमाम स्वतंत्र पत्रकारों और सोशल मीडिया पर
अगर सच्ची खबरें नहीं आती तो गोदी मीडिया इसे भी दबा देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम नेताओं के दबाव के बाद 2013 में भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर इसी तरह से प्लेटफार्म बदलने की सूचना दी गई माइक पर, और वहां पर भी स्टेशन प्लेटफार्म बदलने के क्रम में 60 से ज़्यादा मौतें हुई थी और यही रेलवे डिपार्टमेंट था। इस रेलवे डिपार्टमेंट को इलाहाबाद की से कोई सबक नहीं लिया 60 मौतों के बावजूद। और जिस तरह से प्लेटफार्म नंबर 14 पर खड़ी ट्रेन को छोड़ करके लोग घोषित की गई ट्रेन की ओर भागे और उसमें बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सभी कुचले गए, कुचले ही नहीं गए, मौतें हुई, हताहत हुए। क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई दुखी हैं? हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कतई दुखी नहीं हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है कि नरेंद्र मोदी दुखी नहीं है, और अगर दुखी होते तो इतनी बड़ी हत्याओं के बाद अब तक अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त कर चुके होते या इस्तीफा ले लिए होते। नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जिन्हें कभी सोनिया गांधी ने मौतों का सौदागर कहा था। जी हां, 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हुए सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौतों का सौदागर कहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मौतों का तांडव लीला जिस तरह से 2002 में गोधरा कांड के बाद मुसलमानों का कत्लेआम किया था इस शख्स ने, और उसी कत्लेआम और ध्रुवीकरण से यह बार बार मुख्यमंत्री बना रहा, 3 बार तक बना रहा, और उसके बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार हुआ और प्रधानमंत्री भी बन गया। तो नरेंद्र मोदी को मौतों से उनकी प्रोन्नति होती है, उनका उत्थान होता है, उनका सियासी लाभ होता है। इसलिए मौतों को प्रायोजित होने देना, भीड़ को नियंत्रित न करवाना, प्लेटफार्म तक न आने दिया गया होता, अगर रेलवे स्टेशन के बाहर रोक दिया गया होता, और कहीं न कहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ही कहा हो कि अंदर जाने दीजिए, सब भेड़ बकरियों की तरह मरेंगे, और वही हुआ भी। तो यूं ही नहीं कहा था मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसान आंदोलन के दौरान 750 मौतें हुई थी, और इन मौतों के बारे में नरेंद्र मोदी को पता था। और जब सत्यपाल मलिक, जो कि इनके पार्टी के कद्दावर नेता थे, कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके थे और एक बड़े जाट नेता थे और हैं, इन्होंने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और बताया कि किसान आंदोलन में 750 लोग मारे गए हैं। तो नरेंद्र मोदी का जवाब था कि हमारे लिए मरे हैं क्या? इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा गया आजादी के बाद जितना नरेंद्र मोदी हैं। कोरोना काल के दौरान एक तरफ लाशें बिछ रही थी, नदियों में लाशों को कुत्ते और गीध नोच रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे, ताली और थाली बजवा रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को मौतें कितना प्यारी हैं। कोरोना काल में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई इस देश में, जिसे गोदी मीडिया छुपा लिया और 5.5 लाख मौतों का आंकड़ा जारी किया, और वही अधिकृत आंकड़े माने जाते हैं।
तो 5.5 लाख भी कम नहीं होता है। और इन 5.5 लाख मौतों के लिए अगर अस्पताल नहीं उपलब्ध है, वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं, दवाइयाँ नहीं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक का अभाव हो गया और इतनी बड़े मौतें हो गई, और उसके लिए एक शोक संवेदना भी आज तक नहीं संसद में व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी ने। 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि नहीं दिया है। जबकि कोई सांसद या विधायक मर जाता है तो तुरंत 2 मिनट के लिए मौन हो जाती है पूरा संसद, पूरी विधानसभा। तो इनके लिए आम आदमी की मौत मायने नहीं रखती है। कुछ नेता या बड़े नेता मरते हैं तो वह मायने जरूर रखती है। वही हाल कुंभ स्नान में हुआ। इनके लिए वीआईपी ज़्यादा मायने रखते हैं, जो कि अपनी लंबी चौड़ी गाड़ियों से जाएं और स्नान करें और अय्याशी से स्नान करने के बाद अय्याशी करें और फिर लौटें। और दूसरी तरफ भीड़ का रेला इतना बढ़ जाए कि एक दूसरे पर सवार हो करके लोग नहाने के लिए घाट तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते जाएं और मौतें हो जाएं। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी की सरकार के द्वारा आयोजित मौतों का तांडव माना जाएगा अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। मेला के पहले योगी आदित्यनाथ ने वीडियो जारी किया कि 40 से 45 करोड़ तक लोग गंगा स्नान करने, कुंभ का स्नान करने, पाप धोने आएंगे। लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया। तो जब 100 करोड़ लोगों का इंतजाम था तो क्यों मारे गए लोग और क्यों बद इंतजामी, मेला प्रशासन की बद इंतजामी के तहत अनगिनत मौतें हुई। इसी तरह से रेलवे प्रशासन जो कि आंकड़े छिपाता रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे का एक ऑफिसर कहता है कि सिर्फ पैर फिसलने से सीढ़ियों से 1-2 मौतें हुई हैं। CPRO नाम था पद का जो अधिकारी कह रहा था कैमरे पर, पैर फिसलने की वजह से कुछ मौतें हुई हैं, ऐसा वह स्वीकार कर रहा था। लेकिन जब वह स्वीकार कर रहा था तो 11 बज चुके थे और लोकनायक अस्पताल दिल्ली में मृतकों की सूची जारी की गई थी कि 15 लोग अब तक मर चुके हैं। और दूसरी तरफ मौतों को छिपाने के लिए अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, इनके तमाम अधिकारी, रेलवे पुलिस सब लगे हुए थे। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में आ गया कि 15 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 45 से ज़्यादा घायल हैं, तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं, तो इसे छिपा पाना इनके बूते की बात नहीं थी। और अब जिस तरह से विपक्ष इन्हें घेर रहा है और अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहा है, हमें लगता है कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा। घटना के समय कुछ पुलिस वाले माइक लेकर के चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि जहां से आए थे वहीं लौट जाइए वरना मौतें हो जाएंगी। इसका मतलब कि सरकार को पता था कि मौतें होने वाली हैं, इसके बावजूद उन्हें रेलवे के बाहर नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? क्यों आपका नियंत्रण कक्ष जो कि जहां पर CCTV की पूरी फुटेज देखी जाती है, वहां से क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? सवाल बहुत से हैं,
और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो मौतें हुई हैं, सरकारी आंकड़ों के से कहीं ज़्यादा, कोई प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि 30 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, कोई कहता है कि उसने 45 मौतें देखी हैं। इस तरह से एक सस्पेंस सा बना हुआ है कि कितने मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो मौत के तांडव को अपना वोट जीतने का जरिया बना लेते हैं। पुलवामा कांड को आप याद कीजिए। सरकार की नाकामी से पुलवामा में 40 जवान मारे गए थे, विस्फोट से, डायनामाइट से। अगर उन्हें जहाज या हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया गया होता जिसकी मांग की गई थी सेना के द्वारा, तो उनकी मौतें नहीं हुई। और इन मौतों को कैसे उन्होंने 2019 के चुनाव में भुनाया, राष्ट्रवाद का, छद्म राष्ट्रवाद का तड़का लगा करके, आपने देखा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि मौतों से सियासी लाभ मिलता है। वो चाहे 2002 का सियासी लाभ हो कि मुख्यमंत्री बन गए और 3 बार मुख्यमंत्री बने रहे, वरिष्ठता थी, और केंद्र के सभी नेताओं को, लालकृष्ण आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, जोशी को ठुकराते हुए उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज करके किस तरह से प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया, अडानी के हवाई जहाज में बैठ करके किस तरह से चुनाव प्रचार करना किया था, यह सब कुछ हम समझते हैं। आपको भी याद होगा, हमें तो याद है ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सोनिया गांधी ने मौतों का सौदागर कहा तो वह वाकई मौतों के सौदागर हैं, और इनके जितने मुख्यमंत्री हैं वह भी मौतों का सौदागर ही माने जाएंगे। जब बड़े बड़े कुंभ आयोजित करके, बद इंतजामी करके, मेला प्रशासन को निठल्ला करके मौतों का सिलसिला सामने लाएंगे तो उन्हें भी सवालों के लपेटे में लिया ही जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तत्काल इस्तीफा लें, यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, और तीसरी मांग है कि जांच में जिन्हें दोषी पाया जाए उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जेल में भेजा जाए। अगर इस तरह से इन्हें सजा नहीं मिलेगी तो बदस्तूर मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर कुंभ जैसे महापर्व और आयोजन को सफल नहीं बना सकते हैं और कुंभ को मौत का मुंह बना देने का मादा रखते हैं, तो ऐसे कुंभ कोई आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। कुंभ से इस देश को क्या मिलता है? सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड आगे बढ़ता है, और वह अंधविश्वास और पाखंड हमें 2000 पीछे की ओर ले जाता है, मनुस्मृति युग की ओर ले जाता है। और आज के वैज्ञानिक युग में जब देश विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह के अंधविश्वास और पाखंड पूर्ण धार्मिक उत्सवों को आयोजित करने की क्या जरूरत है? और अगर आयोजित करना ही है, इस देश के 140 करोड़ लोगों को गंवार, जाहिल और अंधविश्वासी पाखंडी बनाना ही है, तो उन आयोजनों पर
भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद नियंत्रण क्यों नहीं पाया जाता है और तमाम मौतें क्यों होती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।